हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। ओम शिवाय महादेवाय नमो नमः। आप सभी को प्रभु की महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लाए हैं कि बड़े सहज रूप में, सरल रूप में आप शिव जी की आराधना कैसे करें, क्योंकि इस मृत्युलोक में अनंत फलदायी सर्व प्रकार की मनोकामना सिद्ध प्रभु की यह महाशिवरात्रि की पूजन से आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। सर्वप्रथम आपके यहाँ अगर नर्मदेश्वर शिव जी हैं या पारद शिव जी, पारद शिवलिंग है या धातु के कोई शिवलिंग है, तो एक सुंदर सी आप चौरंग ले लें या पटा ले लें, उस पर सफेद वस्त्र या नीला वस्त्र बिछाकर नीचे बढ़िया सुंदर रंगोली बनाए और फिर एक पीतल के या स्टील के कोपर में आप एक थाली में शिव जी को रख लें। गौरी गणेश की स्थापना अवश्य करें, कलश भगवान भी रखें, हो सके तो आप वरुण कलश, रुद्र कलश भी रख सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। और एक घी का दीपक भी आपको अवश्य रखना रहेगा। पूजन की सामग्री आप सभी को विधिवत मालूम है, फूल, बेलपत्र, दूबा, अक्षत, धतूरा, शमी पत्र, अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गन्ने का रस। गन्ने का रस ना मिल पाए तो थोड़ा गुड़ को आप एक कटोरी में घोल लीजिएगा। श्रृंगार के निमित्त प्रभु के गुलाल है, बुक्का है, अबरक है, भस्म है, कमलगट्ट है और नैवेद्य में पंचमेवा का भोग लगाएं। कोई मिष्ठान भी आप अर्पण कर सकते, फल, केला है, सेब है, तांबुल है, यह सभी सामग्री आप एकत्रित करके बड़े मन भाव से महाशिवरात्रि में प्रभु की 4 पहर की पूजन करें। सर्वप्रथम आपके यहाँ अगर गंगा जल हो या आपने जो कुंभ से लाए हो वह जल को भी आप जल के पात्र में आप अवश्य मिला लें और साथ में गुलाब जल हो वह भी आप डाल लें। और गुलाब जल के बाद में आप सपत्नी अगर पूजन में बैठ रहे हैं तो पत्नी आपके दाएं अंग पर बैठेंगे और अकेले बैठ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। और या पतिदेव कहीं बाहर गए हैं और पत्नी अकेली बैठकर पूजन कर रही है तो वह चुनरी और दुपट्टा गलजोड़ा बांधकर अपने कंधे पर डालकर वह पूजन में बैठ जाए तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। एक सुंदर सा लाल आसन आप ले लें जिसमें आपको सर्वप्रथम थोड़े अक्षित छोड़ के उस आसन को प्रणाम करके बैठना रहेगा। बैठने के बाद थोड़ा सा जल आप अपने ऊपर छिड़क लें। सब सामग्रियों पर भी जो अपने गंगा जल वाला जल था या ऐसी आचमनी से या फिर दूरबा से भी आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। तत्पश्चात 3 बार आपको जल आचमन करना रहेगा। 3 बार आपको जल पीना है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। तत्पश्चात एक बार और जल लेकर आप हाथ धो लेंगे। हस्त प्रलाक्षणार्थाय जलम ऋषिकेशाय नमः। सर्वप्रथम विघ्नेश्वर भगवान गणेश जी का, महाराज का आपको पूजन करना है। हाथ में फूल दूबा लेकर उनका ध्यान कर लें। गणेश जी का जो सहज सा मंत्र आप बोल पाए वह आप बोल लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे प्रभु, यह मैं पूजन जो आज आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपकी कृपा से यह पूजन निर्विघ्न परिपूर्ण हो, ऐसा बोल के सर्वप्रथम गणेश जी को अक्षित पुष्प आप अर्पण कर दें। फिर एक बेलपत्र आप हाथ में ले लेंगे, एक सिक्का सुपारी हाथ में ले लेंगे, थोड़ा सा जल लेकर पूजन का आपको संकल्प भी करना रहेगा कि आज मैं महाशिवरात्रि के इस महापर्व पर सह परिवार अपने इष्ट मित्र जो जो वहां आपके यहाँ उपस्थित हैं सभी के निमित्त हम सभी मिलकर, और आप चाहें तो कोसा की या दूबा की ऐसी 35 पवित्री भी बना ले, और अगर आपकी अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी हो तो यह 35 की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु आपको 3 बार विष्णु उच्चारण करना है और संकल्प आपको बोलना रहेगा। फल्गुन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथि श्रवण नक्षत्र, यह श्रवण नक्षत्र के दिन यह शिवरात्रि है। दिवस बुधवार है, बुधवासरे। आहम यानी मैं, हे भोलेनाथ, नंदीश्वर महाराज, नागेश्वर भगवान, शिव जी के संपूर्ण गण, शिव जी के संपूर्ण शिव परिवार का मेरे द्वारा बड़े मन भाव से पूजन अर्चन 4 पहर की मैं पूजन अर्चन करने जा रहा हूँ।
हे भोलेनाथ, मुझसे पूजन में अगर कोई भूल हो आप क्षमा करें। मेरी इच्छित मनोकामना, जो आपकी मनोकामना आप मन में कहिएगा, हे प्रभु वह मनोकामना आप ही की कृपा से सिद्ध होगी। ऐसा मन में भाव लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए 3 बार आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा भी बोल सकते हैं। और बड़े मन भाव से वह अक्षत पुष्प और जो सिक्का आपने रखे वह गणेश जी गौरी मैया के पास आप छोड़ देंगे, प्रणाम कर लेंगे। आप यहाँ आपका संकल्प हो गया। माथे पे आपके त्रिपुंड चंदन होना आवश्यक है और बिना त्रिपुंड के शिव पूजन अधूरा। गले में अगर रुद्राक्ष आप धारण करना चाहें तो वह भी अवश्य कर लें, रुद्राक्ष की माला। और आपके पास अगर और कुछ ऐसे मोती रुद्राक्ष के हों तो उन्हें भी आप शिव जी के पास अभिषेक में रख सकते हैं। अभिषेक के बाद यह जागृत हो जाते, इन्हें फिर आप शिव जी के प्रसादी स्वरूप धारण कर सकते हैं। आपने गले में अगर पहने हो तो उन्हें शिव जी के नीचे में यहाँ जलहरी के पास रखिएगा। गणेश जी का, गौरी मैया का आपको जल से दूध से स्नान करना है। यज्ञोपवित्र वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, अक्षत पुष्प, नैवेद्य, गौरी गणेश कलश का पूजन और फिर भोलेनाथ का आपको ध्यान करना है। भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार का ध्यान करना है। एक आप हाथ में बेलपत्र भी ले लें और आप अपने मन में आप 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करिएगा कि हे प्रभु आज मैं यह जो पूजन अर्चन करने जा रहा हूं तो यह पूजन का प्रतिफल 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन के समतुल्य हो। और उन 12 ज्योतिर्लिंग का नाम आप अगर कह पाए प्रभु के दिव्य ज्योतिर्लिंग का तो बड़ी उत्तम बात। हाथ में बेलपत्र लेकर, अक्षत लेकर प्रार्थना करेंगे कि हे सर्वेश्वर, हे महादेव, आपके 12 ज्योतिर्लिंग के पूजन का फल और आज आपकी पूजन का फल समतुल्य हो, ऐसे मेरे मन के भाव हैं, इसे आप स्वीकार करें। ओम सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलम मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकालेश्वरम ओमकारम अमलेश्वरम पल्लवैद्यनाथम लंकरी च भीमाशंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेश दारुकवने वाराणसम विश्वनाथम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय केदारम कुष्मेशम च शिवाल एतानि 12 स्वरूप। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम महादेवाय नमो नमः। ध्यानार्थाय बेलपत्रम अक्षतम शिवाय अर्पणम, ऐसा बोल के शिव जी को आप बेलपत्र अक्षत अर्पण कर देंगे। तत्पश्चात शिव पूजन के पूर्व में आपको संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करना रहेगा। तो सर्वप्रथम आते हैं नंदी बाबा। और आप अगर छोटे से मिट्टी के नंदी बाबा या आपके यहाँ नंदी बाबा हो तो आप उन्हें रख लें, ना हो तो आप एक सुपारी भी नंदी बाबा के निमित्त थोड़े से अक्षत रखते हुए रखेंगे, क्योंकि बिना नंदी के शिव जी का पूजन अधूरा रहता है। नंदीश्वर महाराज का ध्यान करने के पश्चात पुनः हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर आप स्वामी कार्तिकेय, वीरभद्र, कीर्तिक मुख और कुबेर भगवान का, नागेश्वर भगवान का भी आपको बड़े मन भाव से, सहज भाव से ओम नमः शिवाय कहते हुए, हे नंदीश्वर महाराज, हे समस्त शिवगणों, आज मेरे द्वारा प्रभु का मैं दिव्य पूजन अर्चन करने जा रहा हूं। और शिव जी के संपूर्ण परिवार का ध्यान करें, जिसमें गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, उनकी पुत्री अशोक सुंदरी और सर्पेभ्यो नाग पंचकन्या, माता आदिशक्ति भगवती शैल्या, हिमपुत्री माता पार्वती, जगत जननी, उनका भी मन में ध्यान करेंगे। और हमारे द्वारा 11 रुद्रों को भी लगाया गया है सम्मुख में प्रभु को, उन 11 रुद्रों का भी मन में ध्यान करेंगे, 11 रुद्रों का। और नागेंद्र भगवान, वासुकी नागेश्वर भगवान का, कि हे वासुकी नागेश्वर भगवान, आप हमारे इस पूजन को अंगीकार करें। हे समस्त शिवगण, यह पूजन आप अंगीकार करें। आवाहयामि, स्थापयामि, पूज्यामि, सर्वेभ्यो शिवगणेभ्यो नमो नमः, नमामि नंदीश्वराय नमो नमः। ऐसा बोलकर नंदीश्वर महाराज के पास दूबा अक्षत पुष्प आप सर्वप्रथम छोड़ दें। अब नंदीश्वर महाराज का आपको पूजन करना रहेगा। उन्हें आसन निमित्त आप एक आचमन जल नंदीश्वर महाराज को ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण कर लेंगे। अब प्रभु का भी आपको ध्यान करना रहेगा। के लिए हाथों में अक्षत पुष्प और बेलपत्र लेके उनका ध्यान करेंगे कि प्रभु आप आए, आसन ग्रहण करें, हमारे इस पूजन को स्वीकार करें इस मन भाव से। आप चाहें तो शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र
नमः शिवाय, षटाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, यह भी कहकर पुष्प बेलपत्र आप अर्पण कर सकते हैं। ओम ध्याय नित्यम महिषम रजत गिरिनिभं चारुचंद्रवशं रत्नो कल्पाजुलं शुभ्रतराहस्तं प्रसन्नं पद्मासनं शमन्तं स्मरणं ध्यान व्याघ्रवासं विष्णुबीजं विष्णुकल्पहरं पंचवक्रतं त्रिनेत्रं शंभ शिवाय नमः। ध्यानार्थाय बेलपत्रं संभवामि शिवाय समर्पितं नमामि शिवाय महादेवाय नमो नमः। फिर आवाहन प्रभु के करने के लिए फूल अक्षित लेकर आप प्रभु मृत्युंजय मंत्र बोल दें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिबंधना मृत्युमोक्षमामृता आकाशतोम कांतास्तनिचात्रिस्त्रिभाव जगत पूजा समय तत्वाता सानिध्य भाव। ओम शंभवामि शिवाय आवाहनार्थाय पुष्पामि समर्पयामि। प्रभु जब का आ जाए आसन पर तो एक बेलपत्र लेकर उन्हें आसन प्रदान करेंगे। ओम शिवाय शिवाय महादेवाय नमो नमः। शंभवामि शिवाय आसनार्थम बेलपत्रम समर्पितम। आसन निमित्त एक बेलपत्र अर्पण कर देंगे। अब पाद्य के लिए एक आचमन जल शिव जी के पास छोड़ेंगे। पाद्यम जलम अर्पणम करिष्यति। ओम शिवाय महादेवाय नमो नमः। अब प्रभु को चंदन में एक पुष्प डाल लेंगे और अर्घ्य का जल चंदन घुला हुआ चंदन प्रभु को अर्पण करेंगे। महास्तम अर्घ्यम शिवाय अर्पणम करिष्यति। ओम शिवाय नमो नमः। तत्पश्चात पुनः शुद्ध जल आचमन कराना पड़ेगा। नमामि शिवाय महादेवाय नमो नमः। नीलकंठेश्वराय मृत्युंजय महेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। अब स्नान निमित्त प्रभु का बड़े मन भाव से आपको स्नान कराना है। सर्वप्रथम जल जो आप चढ़ाएंगे गणेश जी के स्थान पर भी आपको जल चढ़ाना रहेगा। नमः शिवाय कहते हुए आप जल अर्पण करें। नमामि गणनाथाय नमो नमः। ओम कुमार कार्तिक अशोक सुंदरी नमो नमः। एक सुपारी भी हम भगवती निमित्त रखेंगे। नमामि पार्वती नमो नमः। नमामि शिवाय महादेवाय भो नागेंद्राय नमो नमः। नमामि नंदीश्वराय नमो नमः। जो त्रिशूल रखे उसका भी हमें स्नान कराना रहेगा। ओम शिवाय महादेवाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जल से स्नान के बाद में फिर दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम कामधेनु समुत्पन्नः पावन स्नानार्थ है दुग्धम स्नानार्थ है शिवाय अर्पणम। दूध के बाद में पुनः शुद्ध जल सर्वो शुद्ध जलामणिजलस्तर रुद्रो नर्वो आर्जन्य शुद्ध जलमाचमनम कृष्यति। शुद्ध जल तत्पश्चात दही से स्नान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का मंत्र आप मन में या जोश से भी आप बोल सकते हैं। बाकी लोग भी जो परिवार के बैठे बड़े मन भाव से ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि हरि भोले नमः शिवाय। पुनः शुद्ध जल। अब इसके बाद घृत से घी से स्नान कराइएगा। ओम नमामि शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नागेंद्राय वासुकी नागेश्वराय नमो नमः। घी से स्नान के बाद में पुनः शुद्ध जल। शुद्ध जलमाय स्नानार्थाय शिवाय महादेवाय नमो नमः। दिगंबराय भूतेश्वराय महेश्वराय रुद्राय नमो नमः। घी के बाद में आपको शहद से स्नान कराना है। ओम मधु स्नानार्थाय ओम शिवाय महादेवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय नमो नमः। ओम शिवाय। ओम शिवाय नमो नमः। ओम शिवाय। ओम शिवाय नमो नमः। पुनः शुद्ध जल। ओम त्रि शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमामि रुद्राय नीलकंठेश्वराय मृत्युंजय नमो नमः। अब शक्कर से स्नान। ओम शिवाय 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 महादेवाय रुद्राय नमो नमः। नीलकंठेश्वराय मृत्युंजय नमो नमः। ओम पुनः फिर शुद्ध जल।
ओम सर्वोषधलामणिजलस्तरुद्धो नर्वोपार्जन्य शुद्ध स्नानार्थाय। शक्कर के बाद में फिर जो पंचामृत है उससे भी स्नान। ओम पंचामृतम पयोदधिकृत मधु च शक्रायुक्तम पंचामृतम स्नानार्थाय नमामि शिवाय नमामि नंदीश्वराय नमो नमः। ओम मातेश्वरी पार्वती आदिशक्ति शैल्य नमो नमः। फिर शुद्ध जल से पुनः फिर स्नान। ओम सर्वशुद्धलामणिजलस्तरुद्धो नर्वोपार्जन्य शुद्ध स्नानार्थाय जलम पूजार्थाय ग्रहण परमेश्वरा। अब आपने जो गन्ने का रस या फिर गुड़ को आपने घोल कर रखा है, अगर गन्ने का रस ना मिले तो ओम श्रीम नमः कहते हुए शिव जी को आप अर्पण करेंगे। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम शिवाय महादेवाय नमो नमः। पुनः शुद्ध जल से स्नान। शुद्ध जल के बाद में फिर गंधक, चंदन, अष्टगंध और इत्र, उसमें आप थोड़ा इत्र भी अवश्य मिला लीजिएगा। और इस दौरान आप चाहें तो प्रभु के मृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ओम शिवाय महादेवाय चंदनम स्नानार्थाय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मित्रमुक्षाम्। ओम शिवाय नमः महादेवाय नमो नमः। अब बड़े मन भाव से इतना जल डाल के जब पूरा साफ हो जाए, जो जो निर्माल्य आपने अर्पण किया प्रभु के पास वहां से सब निकल जाए। ओम शिवाय महादेवाय रुद्राय नमो नमः। बोली शंकर भगवान की जय। प्रभु के स्नान के बाद आप, अगर आपके पास ऐसी श्रृंगी हो, गौमुखा हो, तो उससे आप अभिषेक करना चाहें। जलधारा, भोलेनाथ को जलधारा अत्यधिक परम प्रिय है, तो इसमें आप मौली धागा बांध लें और परिवार के जो बाकी लोग हैं अपने हाथों में इस धागे को पकड़ लेंगे, तो जिसमें सभी की उपस्थिति हो जाए। और सर्वप्रथम मुख बंद करके इस पात्र में, श्रृंगी में, गौमुखा में आप जल भर लेंगे। और जल भरने के बाद इसी में चाहे तो आप थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं। और बड़े मन भाव से, एकाग्र भाव से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, यह महामंत्र का आप जाप करें। यह नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय, यह भी दिव्य मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का, रुद्राष्टकम का भी आप प्रभु को जब यह जलधारा का अभिषेक करेंगे तो राम जी के नाम से भी भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। या फिर राम जी की यह प्रार्थना भी कर लें, श्री रामचंद्र कृपाले भज मन हरण भव भय दारुणम। तो शिव जी बड़े प्रसन्न होते अपने आराध्य के स्मरण से। यह लिंगाष्टक भी आप पढ़ सकते हैं जो आपसे बन सके। और जब यह पूरा आपका हो जाए तो मुख बंद करके आप इधर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, या रुद्री पढ़ाना चाहें आप, या आपने किसी आचार्य जी को बुलाए हैं तो वह विधिवत कर देते हैं। हम आपको एक सहज रूप से आप हमारे द्वारा आपको बताया गया। अब आगे में प्रभु को आपको वस्त्र अर्पण करना रहेगा। वस्त्र लेकर बड़े मन भाव से उसमें चंदन लगा के आप प्रभु को, भोलेनाथ को अर्पण करें। और फिर नंदीश्वर महाराज को भी अर्पण करें। भगवती माता पार्वती को भी आपको वस्त्र अर्पण करना रहेगा। भोलेनाथ को आप यज्ञोपवित्र जलोई अर्पण करें, उसमें चंदन लगा के ओम श्री शिवाय नमः, नमः शिवाय, शंभवामी शिवाय नमः, ऐसे मन भाव से मातेश्वरी महागौरी वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पितम, भगवती पार्वती मैया को भी वस्त्र अर्पण करें। और फिर जो आपके द्वारा माता जी को श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, ब्लाउज पीस, प्रभु को एक दुपट्टा आप सफ़ेद वाला रख लें और वह भी प्रभु को, भगवती को अर्पण कर जल आचमन करा के एक किनारे में रख दें। पूरे श्रृंगार के बाद आप प्रभु को वह अर्पण करें। फिर चंदन से बड़े भाव से प्रभु हमारे द्वारा त्रिपुंड प्रभु का बनाएंगे। बड़े मन भाव से आप त्रिपुंड बनाएं। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलहरी में चंदन लगाएं। और एकादश रुद्रों को भी चंदन अष्टगंध लगाएंगे।
नागेश्वर बाबा को भी आप चंदन अर्पण करें। नमामि वासुकी नागेंद्राय नमो नमः, नंदीश्वराय चंदनम ग्रहण परमेश्वरा। इसके पश्चात प्रभु का हमें श्रृंगार करना रहेगा। भस्म है, गुलाल है, बुक्का है, अभ्रक है, और यह सभी प्रभु के श्रृंगार निमित्त आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पण करेंगे। ओम नमामि शिवाय महादेवाय भस्मंगराय महेश्वराय भूतेश्वराय नमो नमः। ओम अबीर गुलालम अत पूजार्थाय शिवाय अर्पणम। नमामि शिवाय नमामि महादेवाय नमो नमः। ओम सर्वेश्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय नमामि शिवाय महादेवाय नमो नमः। दिगंबराय भूतेश्वराय अबीर गुलाल। इसके बाद आपको कमलगट है, यह भी प्रभु को अर्पण करना रहेगा। काली तिल, जौ और शहगी मूंग, यह भी बड़े मन भाव से नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए ओम महेश्वराय, ओम दिगंबराय, ओम भूतेश्वराय, ओम त्रिमहाकालेश्वराय, ओम त्रिविश्वनाथाय नमः ऐसे बोलते हुए एक एक कमलगट्ट और सभी जो आपके पास जो सामग्री हो, जो ना हो तो आप अक्षित प्रभु को अर्पण करें। फिर एक धतूरा फल भी आप प्रभु को अर्पण करें। बेल फल हो तो वह भी अर्पण करें। अकोना के पुष्प, मंदार के पुष्प, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय नाना पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वरा। प्रभु आप यह सुंदर पुष्पों को स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, इस मन भाव से पुष्प माला हो तो वह आप माला अर्पण करें। रुद्राक्ष की माला हो तो वह भी आप प्रभु को अर्पण कर देंगे। और बेलपत्र में अगर राम नाम लिखा हो तो बड़ी उत्तम बात। त्रिशंखे बेलपत्र शस्य कोमल शुभे शिव पूजा कृष्यामि बेलपत्र से ग्रहण परमेश्वरा। ओम शिवाय एकादश अष्टभ्यो बेलपत्रम समर्पितम। इस मन भाव से एक एक बेलपत्र प्रभु को आप अर्पण करें। दूर्वा भी बड़े मन भाव से प्रभु को अर्पण करें। नंदीश्वर महाराज को अर्पण करें। फिर इत्र ले लें। मृत्युंजय मंत्र भी आप बोलते हुए इत्र अर्पण कर सकते हैं। इत्र अर्पण करने के बाद जो आपके पास बेर हो तो बेर आपको प्रभु को अर्पण करना है। एक आचमन जल भी अवश्य आप कराएं। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय। फिर नैवेद्य भोग जो भी पंचमेवा हो, मिष्ठान हो, पंचमेवेभ्यो मिष्ठानम भोग्यम अत पूजार्थाय ग्रहण परमेश्वरा। घंटी या डमरू अवश्य बजाएं और नैवेद्य भोग अर्पण करने के बाद जल आचमन करा दें। ओम शिवाय महादेवाय रुद्राय नमो नमः। दिगंबराय भूतेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। ओम शिवाय ओम शिवाय ओम शिवाय नमो नमः। दीपक दर्शन कराएंगे प्रभु को। दीपम ज्योति वार्ति संयुक्तम दीपम ज्योति ग्रहण परमेश्वरा। ओम शिवाय। घी का जो दीपक रहेगा वो बड़े मन भाव से आप दर्शन कराएं। और दीपक दर्शन करने के बाद हाथ धुल लें, थोड़ा सा जल आचमन कर लें। फिर प्रभु से हाथ जोड़कर भी प्रार्थना करें और भजन कीर्तन जो आप करना चाहें प्रभु के निमित्त मंत्रों का जाप करें। फलों की भी भेंट ले लें। जो ऋतु फल, पान की बीड़ा में आप हल्दी सुपारी सिक्का रखें, ऋतु फल प्रभु को अर्पण करें। और श्रीफल नारियल भी आप अर्पण करना चाहें तो प्रभु को अर्पण कर दें, लेकिन इसे आपको तोड़ना नहीं रहेगा। यह आप शिव जी को अर्पण कर रहे हैं तो इसे जल में प्रवाहित करना रहेगा, या किसी शिवालय में, शिव मंदिर में आप इसे अर्पण कर दें या दान कर दें। और विशेष बात यही आती है कि प्रत्येक पूजन की परिपूर्णता अंत में हाथ जोड़कर आपको क्षमा प्रार्थना करना रहता है कि हे प्रभु, बड़े मन भाव से हमारे द्वारा आपका पूजन अर्चन हुआ, हो सके हमसे संभवतः कोई भूल हो गई हो, आप क्षमा करें। आपकी कृपा हम पे, हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस मन भाव से हाथ में अक्षित पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना आप अवश्य करेंगे। क्षमा प्रार्थना के पूर्व आप आरती भी अवश्य कर लें। क्षमा मांगने के लिए निमित्त
अक्षत पुष्प लेकर प्रभु के चरणों में अर्पण करना है। कुछ लोग क्षमा मांगते समय वह पुष्प अक्षत उनके सिर पर अर्पण कर देते हैं, यह अनुचित है। उनके चरणों में छोड़ेंगे कि हे प्रभु, मन से, वचन से, कर्म से कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें, यह पूजन आप अंगीकार करें। हे देवादिदेव, हे काशी विश्वनाथ, आपकी कृपा बनी रहे और वह जो आपने 35 पहने थे संकल्पित, वह प्रभु के पास अर्पण कर दें। और पृथ्वी में थोड़ा सा जल छोड़कर अपने माथे पर लगा लेंगे। यह आपके प्रथम पहर की यहाँ पूजन परिपूर्ण होती है। द्वितीय पहर में भी इसी तरह आपको प्रभु का पूजन अर्चन करना रहेगा। जो आपने सब सामग्री वहाँ प्रभु के पास अर्पण किया है, जो निर्माल्य है, वह सभी आप हटा दोगे और फिर से द्वितीय पहर में भी पंचामृत से, दूध दही से आप प्रभु का विधिवत पूजन अर्चन करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे विश्वेश्वर, हे विश्वनाथ, आपकी कृपा सदैव हम पर बनी रहे। मन भाव से हमने जो यह पूजन किया इसे आप स्वीकार करें। कोई भूल अगर हो गई हो तो आप क्षमा करें। आपकी ही कृपा से इस संपूर्ण संसार में जीवन गतिशील है। आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। और द्वितीय पहर में भी आपको जल पात्र लेके प्रभु का अभिषेक करना रहेगा। प्रभु केवल एक लोटा जल से ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में यह बड़ा दिव्य वर्णन है कि जो शिवरात्रि को प्रभु का भजन कीर्तन कर ले, उनका ध्यान कर ले, तो उनकी भी मनोकामना सभी भोलेनाथ सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ मन और भाव के भूखे हैं। हर हर महादेव शंभु।